वो एक सुंदर सा जंगल था। उस जंगल में सभी जानवर मिलजुल कर रहा करते थे। एक दिन गुफा के बाहर बाघ पति पत्नी बैठकर बातचीत करते हुए अपना समय बिता रहे थे। बातचीत करते हुए उनकी बातें गानों के विषय पर चली गई। बाघ राजा जी, आपकी पत्नी होने पर मुझे बहुत गर्व है, पर एक चिंता मुझे खाई जाती है। चिंता? तुम्हें कैसी चिंता? कुछ नहीं, आप जंगल में सबसे बलवान हो। जंगल के अन्य प्राणी आपसे डरते भी हैं। मृगराज का भी आप सामना कर सकते हो, पर आप कोयल की तरह गा नहीं सकते। गाना? गाना क्यों? हमें भला गाना क्यों आएगा? ऐसा हुआ तो कोयल आपसे बेहतर हुई ना। मैं नहीं मानता, इस जंगल में मुझसे बेहतर कोई नहीं। बाघ के जोड़े में कुछ समय तक बहस हुई। ये सब मैं नहीं जानती, आप कोयल की तरह गाकर बताओ तो मानूंगी। ऐसे कहकर चली गई बाघिन। बाघ बैठा इसी विषय में सोच रहा था। घर में पत्नी ही जब मेरी इज्जत नहीं करेगी तो बाकी जानवर मुझे कहाँ मान देंगे। अब मुझे कोयल की तरह गाना सीखना ही होगा। बाघ ने ठान लिया। वन देवी के पास जाकर कठोर तपस्या करने लगा। बाघ की तपस्या से प्रसन्न होकर वन देवी प्रत्यक्ष हुई। हे व्याघ्र, क्या बात है? मुझे क्यों बुलाया? क्या चाहिए तुम्हें? वन देवी जी, आप आ गई। मेरी कोई बड़ी इच्छाएं नहीं है, बस मेरी आवाज को कोयल की आवाज की तरह मधुर कर दो। बाघ की इच्छा सुनकर वन देवी चौंक गई। ऐसी इच्छा क्यों व्याघ्र? दरअसल मैंने सोचा था कि इस जंगल में मुझसे बेहतर कोई नहीं है। केवल मधुर आवाज के कारण कोयल मुझसे बेहतर बन गई है। बस इसलिए मुझे भी कोयल जैसी मधुर आवाज चाहिए। हाँ, पर तुम्हारी इच्छा सृष्टि के नियमों के विरुद्ध है। फिर भी मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगी। मैं तुम्हें मधुर आवाज तो दूंगी, पर बदले में तुम्हारी शिकार करने की शक्ति छिन जाएगी। शिकार करना तो मेरे खून में है, वो कहाँ जाएगा? आप बस मुझे मधुर आवाज दे दीजिए। बाघ ने कुछ न सोचा। वन देवी ने उसकी बात मान ली और उसे मधुर आवाज दे दी। तब से बाघ सुरीली आवाज में गाना गाते हुए जंगल में घूमने लगा। जंगल के सभी प्राणी बाघ को अजीब नजरों से देखने लगे। ये बात बाघिन को पता चली। सुनिए, आप कितना सुरीला गा रहे हो। आपसे बेहतर इस जंगल में अब कोई नहीं जी। ऐसे खुश होकर बाघिन ने कहा। बाघ भी बहुत हर्षित हुआ। उस दिन से बाघ जंगल भर में घूमते हुए खुशी से गुनगुनाया करता। भारी शरीर लिए मधुर आवाज में सभी उसको अजीब नजर से देखते थे। कुछ जानवर तो बाघ का मजाक उड़ाते हुए उसके साथ मस्करी किया करते थे। बाघ को उन पर गुस्सा तो आता, पर वो शिकार करने की शक्ति खो चुका था। उसकी वजह से वो उन पर गुस्सा नहीं कर पा रहा था। इसीलिए छोटे जानवरों के लिए भी बाघ मजाक बन गया था। बाघ बाघिन के पास गया। इस मधुर आवाज के साथ मैं ही सबसे बेहतर बन जाऊंगा, ये सोचा था। ये नहीं सोचा था कि मैं मजाक बन जाऊंगा। हर पत्नी यही चाहती है कि उसके पति की वाहवाही हो। इस तरह लोगों में मजाक बन जाओगे तो भला मैं खुश क्यों होंगी? आप पहले जैसे ही बन जाओ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बाघिन का कहना बाघ को सही लगा। हे माँ वन देवी, हर किसी की अपनी एक विशिष्टता होती है, ये मैं समझ गया हूँ। दूसरों से तुलना करने की गलती से बड़ी गलती और कोई नहीं। मुझे ऐसी कोई शक्ति नहीं चाहिए माँ, मेरी वास्तविकता मुझे दे दो।
ऐसे बाघ ने वन देवी से विनती की। बाघ की मधुरता गायब हो गई, वास्तविकता वापस मिल गई। उस दिन से फिर कभी दूसरों से तुलना कर मुसीबत को न्योता ना देते हुए वे दोनों खुशी से रहने लगे थे। 3 जादुई हाथियां। बहुत समय पहले एक सुंदर सा जंगल था। उस जंगल में सभी प्रकार के जानवर थे। वो सभी जानवर मिलजुल कर शांति से रहते थे। ये यूं ही चल रहा था। उस जंगल में हर रात कुछ समय के लिए उजाला हुआ करता था। उस उजाले से कुछ जानवर घबराकर छिप जाया करते थे, तो कुछ जानवरों को लगता था कि पूरा जंगल भस्म हो जाएगा। इसीलिए सभी जानवर मिलकर जंगल के राजा के पास गए। क्या बात है, आज आप सब यहाँ? शेर राजा, आपको खबर है या नहीं पता नहीं, पर हर रात जंगल में कुछ समय के लिए रोशनी हो जाती है। पूनम की रात की रोशनी होगी, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। नहीं मृगराज, हर रात ऐसा होता है, वह भी बहुत चमकदार रोशनी। ये सोचकर हमें डर सा लग रहा है कि कहीं ये इस जंगल के अंत की शुरुआत तो नहीं। ये सब तुम्हारा अंधविश्वास है, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम सब बेवजह ही घबरा रहे हो। अगर तुम सबको इतना ही डर लग रहा है तो मैं आज तुम सबके साथ रहता हूँ, उस रोशनी की सच्चाई भी जान लेंगे। ऐसा कहकर शेर ने सबको धीरज दिया। सभी जानवर ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। फिर सभी मिलकर जंगल के एक शंख तीर्थ नाम के पहाड़ी के पास गए। उस रात जाकर सभी वहां राह देखने लगे। कुछ समय के बाद जंगल में हर तरफ रोशनी हो गई। पेड़ हिलने लग गए थे। किसी को समझ नहीं आया कि वहां क्या हो रहा था। सभी भयभीत होकर वन देव की प्रार्थना करने लगे। अचानक सभी ने देखा कि आसमान में 3 पंख वाले हाथी हवा में उड़ रहे थे। वो तीनों ही हाथी साधारण हाथी जैसे नहीं लग रहे थे। सफेद रंग में पंख के साथ बड़े ही अजीब से थे। कुछ समय बाद हाथी गायब हो गए। सभी जानवर ये दृश्य देखकर हक्के बक्के रह गए। महाराज, आपने देख लिया ना, जरूर उस जादुई हाथियों को वन देव ने भेजा होगा। लगता है वन देव हमारे जंगल से नाराज है। देखने से तो यही लगता है, समझ नहीं आ रहा अब क्या करें। शेर राजा, आप ही हार मानोगे तो कैसे होगा? अब सब मिलकर इस जंगल के पंडित भालू मामा के पास चलते हैं। फिर सभी मिलकर भालू के पास जाते हैं। भालू को सारी बात बताते हैं। भालू कुछ देर सोचने के बाद कुछ पूजाएं करता है। हाँ, हमारे जंगल का बुरा समय चल रहा है, हमारे विनाश के लिए आया है। हमें वन देव के प्रकोप को शांत करना होगा। उसके लिए हमें क्या करना होगा बताइए? कल प्रातः से उपवास करना चाहिए। रात के पूजा करने के उपरांत तुम्हें अपना आहार पूजा में अर्पण करना होगा। उसके बाद आरती देकर वन देव को प्रत्यक्ष होने का आह्वान करेंगे। ऐसा कहने पर सभी जानवरों ने उसके लिए हामी भरी। भालू के कहे मुताबिक सभी ने उपवास रखा। रात की पूजा में आहार चढ़ाया। हर रात की तरह उस रात भी जादुई हाथियां आसमान में उड़ रहे थे। भालू ने आरती देनी शुरू की। सभी जानवर भयभीत होकर देख रहे थे। तभी वहां पर एक बंदर आया। क्या बात है, इस तरह सब मिलकर कैसी पूजाएं कर रहे हो? ऐसे आराम से पूछा। तब सभी जानवरों ने उसे विस्तार से बात बताई। ये सुनकर बंदर जोर से हंसा। आहा, अरे मूर्ख मित्रों, अपने जंगल के पड़ोस में एक पार्क बनाया गया है। बच्चों के मनोरंजन के लिए हाथी के आकार के गुब्बारे रोशनी के साथ आसमान में उड़ा रहे हैं। मैं अभी वहीं से आ रहा हूँ। बंदर की बात सुनकर सभी ने राहत की सांस ली। सच्चाई जानने के बाद भालू वहां से धीरे से खिसक गया। अगर ये मनुष्य हमारे जंगल में आने लगे तो हम कहाँ जाएंगे?
क्या उनके बनाए घर में जाकर रहे? छी छी, संस्कारहीन हो रहा है इनका बर्ताव। शेर इस तरह नाराज होकर चला गया। बाकी जानवर भी अपने अज्ञानता पर शर्माकर सर झुकाए चले गए। बंदर हमेशा की तरह एक पेड़ से दूसरे पर उछलते हुए मस्ती में घूमने लगा।